हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Vivo Y21 की। इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 15,490 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, पहला है डायमंड ग्लो और दूसरा है मिडनाइट ब्लू। एंड कुछ इस तरीके का बॉक्स है हमारे Vivo Y21 का। यहाँ पे आपको फोन के कुछ की फीचर्स की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.86 और बॉडी की है 0.94। उसी के साथ ये फोन मेरे पास डायमंड ग्लो कलर में है। फोन के एमआरपी प्राइस की बात करें तो वो है 19,490 रुपीज। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा सिर्फ 15,490 रुपीज में। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। सबसे पहले रखा हुआ मिल जाता है हमें एक ये Vivo की तरफ से छोटा सा बॉक्स। एंड इसके अंदर हमें रखे हुए मिल जाते हैं ये एक TPU केस और यूजर मैनुअल्स एंड वारंटी कार्ड। केस की बात करें तो केस की क्वालिटी काफी अच्छी है और केस के साइड्स काफी हार्ड हैं। तो अभी हम लोग इसको लगा के भी फोन में देख लेंगे। उसी के साथ यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जर रखा हुआ मिल जाता है और ये है एक 9 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का चार्जर, यानी कि ये एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर है। एंड हमारा फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। उसी के साथ बॉक्स के अंदर रखी हुई मिल जाती है हमें एक ये चार्जिंग केबल और ये है एक USB A to Type C चार्जिंग केबल। और लास्ट में मिल जाता है हमें ये सिम इजेक्टर टूल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने फोन पे। फोन के बैक की बात करते हैं तो काफी यूनिक बैक है इस फोन का। यहाँ पे आपको Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ ऊपर की ओर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे LED फ्लैश है और इस फोन के बैक में हमें मिलता है डायमंड कट डिजाइन। तो लाइट्स पड़ने पे काफी अच्छा रिफ्लेक्शन आपको इस फोन में दिखेगा। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको मिल जाता है 3.5mm हेडफोन जैक। उसी के बगल में माइक्रोफोन है। यहाँ पे Type C पोर्ट है। उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। फोन के टॉप में आपको मिल जाती है सिम ट्रे। और लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम प्लेन डिजाइन है। सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट्स वाली ट्रे मिलती है, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा पाएंगे एंड एक मेमोरी कार्ड। एंड ये है वो कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा लगता है फोन कवर को लगाने के बाद। बाकी जो कवर की क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। साइड्स काफी टाइट है और कवर काफी अच्छी तरीके से फोन को होल्ड करता है। फोन की इन हैंड फील की बात करें तो फोन की इन हैंड फील अच्छी है। वैसे तो ये बैक प्लास्टिक का है बट दूर से देखने में ये ग्लास जैसा लगता है। और ये फोन है 182 ग्राम्स का। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.51 इंच की एक HD+ LCD डिस्प्ले और ये डिस्प्ले आती है 89% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ। बाकी फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं फोन के जो बेजल्स हैं और जो चिन है वो काफी मोटा है। तो जो फोन का फ्रंट डिजाइन है वो थोड़ा सा पुराना लगता है। बाकी फोन के OS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है FunTouch OS 11.1 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Helio P35 जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट के फोन में नहीं देना चाहिए था। हमें और भी कोई अच्छा प्रोसेसर मिल सकता था। रैम की बात करें तो 4GB रैम मिलती है। उसी के साथ 1GB का एक्सटेंडेड रैम भी आपको इसमें मिलता है, यानी कि टोटल आपको इसमें 5GB की रैम मिलती है। एंड्रॉइड वर्जन 11 है। फोन स्टोरेज 128GB है। बाकी फोन के अंतुतु स्कोर्स की बात करते हैं तो वो 90,000 के आसपास आता है। और अगर इस प्राइस पॉइंट के फोन्स का अंतुतु स्कोर देखते हैं तो वो 3 लाख एंड 3,50,000 प्लस भी जाता है। फोन के सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जाइरोस्कोप, ई कंपास जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी मिलता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। आपको इसमें वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। ब्लूटूथ 5.0 है। FM रेडियो भी आपको इस फोन में मिल जाता है। बाकी ये फोन कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है। आप इसमें गूगल कैम आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जाने में फोन काफी ज्यादा टाइम लगाता है और ओवरऑल जो फोन की परफॉर्मेंस है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। एंड वैसे भी अभी फोन एकदम खाली है। अभी इस फोन में कोई भी डाटा नहीं है। तो जब अभी इतना टाइम ले रहा है तो जब इसमें सिम कार्ड्स और डाटा पड़ जाएगा तब फोन कितना ज्यादा लैग करेगा। बात करते हैं फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस फोन पे गेमिंग करें और अगर आप करना भी चाहते हैं तो लो सेटिंग्स पे लगा के ही करिए। बात करते हैं अगर फोन के कैमरास की तो पीछे की ओर आपको डुअल कैमरा
मिलता है। प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल का और दूसरा है एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है और इन द बॉक्स आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। तो बैटरी के मामले में तो आपको एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों मिलते हैं। तो चलिए एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं। अब इसका फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि पब्लिक, फेसबुक, डेली हंट, मौज, स्पॉटिफाई, MX, टकाटक, स्नैपचैट, फोन पे। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स मिलते हैं, जैसे कि पहला है पैनो मोड, फिर है पोर्ट्रे मोड, फिर है फोटो मोड, वीडियो मोड एंड मोर के ऑप्शन में आपको लाइव फोटो, टाइम लैप्स, प्रो और डॉक मोड मिल जाते हैं। फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप इस फोन पे रिकॉर्ड कर पाएंगे 720p, 480p एंड 1080p वीडियोस को। बाकी अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके की फोटोज ये फोन खींचता है एंड वीडियो के लास्ट में मैं थोड़े सैंपल्स लगा दूंगा ताकि आपको इस फोन की कैमरा क्वालिटी समझ में आ जाए। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Vivo Y21 की। अपनी बात करूं तो मुझे ये फोन उतना अच्छा नहीं लगा है। इस फोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब है एंड कैमरा की बात करें तो कैमरा भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है। अगर प्राइसिंग को कंसीडर करते हैं 15,000 की रेंज में आपको इससे काफी अच्छे फोन्स मिल जाएंगे एंड 15,000 की रेंज में आपको इस फोन में सिर्फ HD+ की डिस्प्ले मिलती है, जबकि मार्केट में आपको 15,000 की रेंज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिलती है। तो अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।